नमस्कार साथियों, मैं धर्मवीर सिंह। स्वागत है आपका सक्सेस स्टोरी के एक और नए वीडियो में। हम इस सीरीज में पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में और दूसरा संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी हैं। शायद ऐसे लोग 100 सालों में 1 या 2 ही पैदा होते हैं। ये वो लोग हैं जो ना केवल फ्यूचर को देख सकते हैं बल्कि फ्यूचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम अपना जन्मदिन बनाते हैं केक काटकर, सारे दिन छुट्टी लेकर, लेकिन इन्होंने अपना 47वां जन्मदिन बनाया 24 घंटे काम करके। इनका सपना है कि मैं मंगल ग्रह पर कॉलोनी काटूंगा, लोगों को वहां भेजूंगा और वहां पर जीवन को चालू करूंगा। जी हां, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में। वो कौन सी चीजें हैं जो एलोन मस्क के जीवन से हमें सीखनी चाहिए और सीख करके अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो इनमें से पहली है कि एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब उम्र जो है वो केवल एक नंबर है। दोस्तों, एलोन मस्क का जन्म जो है वो 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ। जन्म लेते ही इनके मदर और फादर जो है वो दोनों ही अलग हो गए। ये फादर के साथ रहने लगे और फादर जो है वो एक बिजनेसमैन थे। इसी वजह से फादर इनको बहुत ही कम समय दे पाते थे। कुछ ही समय में इनका एडमिशन एक स्कूल में कराया गया, लेकिन स्कूल में भी बच्चे इन्हें परेशान करते थे। तो जरा आप सोचिए उस बच्चे के बारे में जिनकी माँ साथ में नहीं है। फादर जो है वो पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और स्कूल में जो है वो बच्चे परेशान करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय को अपने पढ़ने में लगाया। ये घर पे बहुत पढ़ा करते थे और लगभग 8 से 10 साल की उम्र में ही इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई अपने आप ही कर ली थी। जब ये 12 साल के हुए तो इन्होंने अपना पहला स्टार्टअप, या बोलूं कि एक वीडियो गेम बनाया जिसको इन्होंने कुछ ही समय बाद $500 में बेच दिया। तो दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि एज जो है एक नंबर है। केवल आपकी उम्र 12 साल है या 62 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, दूसरी चीज जो हम इनसे सीख सकते हैं वह है कि खराब से खराब सिचुएशन में से भी कुछ अच्छा निकालो। बचपन में माँ अलग हो गई, पिता बिजनेस में थे, स्कूल में जो बच्चे परेशान करते थे, तो इन्होंने इन परिस्थितियों का रोना नहीं रोया, बल्कि अपने आप को झोंक दिया घर पर पूरी तरह से पढ़ने के लिए। ये 15 से 16 घंटे पढ़ा करते थे और 8 से 10 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, या यूं कहूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। तो एलोन मस्क से सीखने वाली बात यह है कि कभी भी आप परिस्थितियों का रोना मत रोइए। उन परिस्थितियों में से क्या अच्छा किया जा सकता है, उन्हीं परिस्थितियों में कैसे अपने आप को इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर फोकस करिए। तीसरी चीज जो हम इनसे सीख सकते हैं वो है अपॉर्चुनिटी को देखना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। अपनी एजुकेशन के दौरान इनका जो एडमिशन है वो दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन उस दौरान जो है वो इंटरनेट का बूम था और इनकी इंटरनेट में विशेष रुचि थी। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि उस यूनिवर्सिटी में केवल ये 2 दिन गए। इन्होंने सोचा कि मैं 4-5 साल पहले पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद मुझे बिजनेस ही करना है, तो मैं क्यों 4-5 साल अपने वहां खराब करूं। और इन्होंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके जो है वो इंटरनेट का जो बूम था उस पर अपना दिमाग लगाया और अपना बिजनेस खड़ा किया। तो दोस्तों, इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, किस चीज का बूम है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने जो है कैलकुलेटेड रिस्क भी ली। दोस्तों, इन्होंने जितने भी बिजनेस किए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। लगभग उनमें सफलता हासिल करना जो है वो असंभव था, लेकिन फिर भी इन्होंने वो रिस्क ली और सारे के सारे बिजनेस को सफल करके बताया। साथियों, चौथी चीज जो हम इनसे सीख सकते हैं वह है थिंक बिग एंड हिट अबव द मार्क। जब एक बार इनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो इन्होंने बताया कि मैं जो है आगे 10 साल का प्लान करता हूं और 10 साल का प्लान करने के बाद उसे एक डायरी के अंदर या एक पेज पर लिखता हूं और अब यह सोचता हूं कि इन चीजों को अगले 1 साल में ही कैसे किया जा सकता है। अगर पहले प्लान किया जाए 10 साल का, फिर कोशिश की जाए 1 साल में उन्हें करने की, तो आप यकीन मानिए उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे आप
जो उन्हीं चीजों को 10 साल में करना चाहते हैं। एक बार स्कूल में जो है ये टॉपर रहे, इनके 100 में से 97 मार्क्स से, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुए और अपने टीचर के पास जाकर के बोले कि आप मेरी कॉपीज जो है, जो आंसर की है, वो दोबारा से चेक करिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स जो है वो और भी ज्यादा होने चाहिए। तो दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि ये नंबर 1 थे, फर्स्ट थे, लेकिन फिर भी ये अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं हुए। 5वीं चीज जो एलोन मस्क से सीखी जा सकती है वह है शॉर्ट टाइम डेडलाइन। इसका मतलब है, ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को 1 महीने में करना चाहते हैं तो वो 1 महीने में ही होगी। कि मान लीजिए आपको एक मकान की सफाई करनी है और अगर आप सोचते हैं कि 1 महीने में होगा तो आप यकीन मानिए वो 1 महीने में होगा। अगर आप सोचते हैं कि ये 15 दिन में हो जाएगा तो यह काम 15 दिन में हो जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि इस मकान की सफाई जो है वो 7 दिन में की जा सकती है तो वह सफाई 7 दिन में पूरी हो जाएगी। आपको इनकी कंपनी टेस्ला के बारे में तो मालूम है ही। एक बार इन्हें जो है 50,000 गाड़ियों का ऑर्डर मिला जो कि इन्हें केवल 3 महीने में देनी थी। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कंपनी में सभी लोगों ने बोला कि ये 3 महीने में हम 50,000 गाड़ियों की डिलीवरी नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि हम 3 महीने में ही 50,000 गाड़ियों की डिलीवरी देंगे। पूरी की पूरी टीम को और खुद को इसमें झोंक दिया और 50,000 गाड़ियां जो है वो 3 महीने में डिलीवर कर दी। आपको जानकर के हैरानी होगी कि टेस्ला ही दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें जॉब के लिए जो है वो डिग्री की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जॉब के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। दोस्तों, छठी चीज जो एलोन मस्क से सीखी जा सकती है वह है क्विक डिसीजन। ये डिसीजन जो है वो बहुत ही फास्ट लेते हैं। आपने देखा होगा लोगों को कि पहले कहते हैं कि साहब हम इस पे प्लान कर रहे हैं, प्लान करने के बाद आगे करेंगे, और वो डिसीजन नहीं ले पाते। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कभी कभी साल और 2 साल हो जाते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते। एलोन मस्क मांगते हैं कि हमें जो डिसीजन है वो क्विक लेने चाहिए। एक बार इनकी फैक्ट्री में मशीन का कोई पार्ट जो है वो खराब हो गया, उसे फ्रांस में ठीक होना था और उसके लिए 3 से 4 दिन का समय लगना था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि एलोन मस्क ने क्या किया। एलोन मस्क ने सुबह अपने प्राइवेट जेट में उस पार्ट्स को रखा, खुद फ्रांस गए, शाम को ठीक कराया, और जो फैक्ट्री 4 से 5 दिन बंद रहनी थी वो 1 दिन में ही इन्होंने ठीक कराकर अगले दिन चालू कर दी। तो ये जो है वो क्विक डिसीजन में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। ये डिसीजन को जो है कभी भी हमें लंबे समय तक पेंडिंग में नहीं डालना चाहिए। 7वीं चीज जो एलोन मस्क से हम सीख सकते हैं वह है टेक स्मॉल थिंग्स वेरी सीरियसली। साथियों, टेस्ला जो है वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। यह पेट्रोल या डीजल से नहीं चलती। इन्हें जो है वो चार्ज किया जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक चार्जिंग स्टेशन पर 10 गाड़ियां थी और 10 की 10 गाड़ियां जो है वो फुली चार्ज हो गई थी, लेकिन उनमें से किसी का भी ओनर वहां प्रेजेंट नहीं था। वो आसपास कोई शॉपिंग करने या इधर उधर चले गए थे। तभी एक गाड़ी और आती है और उसके ओनर को जो है वो चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी चार्ज करनी थी, लेकिन 10 गाड़ियां लगी हुई थी और वो अपनी गाड़ी चार्ज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने जो है एक सिंपल सा ट्वीट किया कि मुझे अपनी गाड़ी चार्ज करनी है और यहाँ 10 गाड़ियां लगी हुई हैं और इनमें से किसी का भी ओनर यहाँ पर नहीं है। एलोन मस्क ने वो ट्वीट देखा और ट्वीट देखने के 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर एक पॉलिसी बना दी। वो पॉलिसी यह थी कि अगर कोई गाड़ी 100% चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन पर रही तो पर मिनट जो है ओनर को $0.40 जो है वो देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी से छोटी चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो यह थी वो 7 बातें जो मुझे लगता है कि हमें एलोन मस्क के जीवन से सीखनी चाहिए। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपने इन चीजों से क्या सीखा। साथ में मुझे यह भी बताइए कि आप अगला वीडियो किसके बारे में चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।